आज हम लोग बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बात करेंगे आज हम लोग? प्रीएम्बल। आज हम लोग क्या बात करेंगे? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4। क्या बात करेंगे? पार्ट 4। ठीक है। हमने क्या करा था? हमने इससे पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें कर रखी थी। जस्टिस हो गई, एक जस्टिस हो गई, फिर रिपब्लिक हो गई। तो इन सारी चीजों की हमने बात प्रीवियस लेक्चर में कर रखा था। आज हम लोग बात करेंगे लिबर्टी के बारे में। अब लिबर्टी क्या है? द टर्म लिबर्टी मीन्स द absence of restraint on the activities of individual and at the same time providing opportunity for the development of individual personality। देखिए, लिबर्टी का क्या मतलब है? लिबर्टी का मतलब है absence of restraints on the activities of individual means इंडिविजुअल की एक्टिविटीज पे जो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है उसको हटाना है। उसमें absence होना चाहिए, मीन्स absence of restriction। जो भी रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है किसी भी एक्टिविटीज में, किसी भी इंडिविजुअल को, उसको क्या करना है? उसको हटाना है। ठीक है। और क्या करना है? और उसको क्या प्रोवाइड करना है? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, जिससे कि क्या हो सके? इंडिविजुअल पर्सनालिटी क्या हो सके? डेवलप हो सके। ये है लिबर्टी। ठीक है। द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट। सोचने का अधिकार मीन्स किस कुछ भी चीजें सोच सकते हैं, कुछ भी चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ भी बिलीफ में मान सकते हैं। फेथ एंड वर्शिप थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन। मीन्स ये सारी चीजें इन्फोर्सेबल कहाँ है? ये सारी चीजें कौन देता है? ये सारी चीजें देता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। और ये क्या है? ये चीजें इन्फोर्स हो सकती है। ये चीजें क्या हो सकती है? ये चीजें इन्फोर्स हो सकती है कहाँ पर? कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन। अगर इन चीजों का वायलेशन हो रहा है, मान ले जाए कोई आपको क्या कर रहा है, आपके एक्सप्रेशंस पे कोई बंदिश लगा रहा है, या फिर क्या कर रहा है, कोई आपके क्या कर रहा है, आपके बिलीफ पर कोई सवाल उठा रहा है, या आपके फेथ या कोई वर्शिप पे सवाल उठ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। वहां पर इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं? ये कोर्ट में, और आप क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं, और उसके उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा? इंसाफ मिलेगा। ठीक है, अगर ये चीजें वायलेट हो रही है तो। ठीक है। लिबर्टी इज एज एलोबरेटेड इन द प्रीएम्बल इज वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को अगर सक्सेसफुली काम करना है, अगर सक्सेसफुली रन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? वहां पर प्रीएम्बल इज वेरी, तो लिबर्टी क्या है? लिबर्टी एक लिबर्टी एक एसेंशियल है। लिबर्टी एसेंशियल है ताकि क्या हो सके? जो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो अगर सही तरीके से फंक्शन करना होगा तो उसमें लिबर्टी चाहिए ही चाहिए। However, liberty does not mean license। लिबर्टी का ये मतलब नहीं है कि लाइसेंस मिल गया आपको टू डू व्हाट वन लाइक्स। ये लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो जो आपको मन है। ऐसा कुछ नहीं है। आप आपका मन है मर्डर करने का तो आप मर्डर कर दोगे। ये मतलब लिबर्टी का नहीं है। लिबर्टी का मतलब है कि आप वो चीजें करो जो कि कानून के दायरे में है। ठीक है। एंड हैज टू बी एंजॉयड विद इन द लिमिटेशंस मींस आप किसी भी चीज को एंजॉय कर सकते हो, एक्सप्रेशंस को एंजॉय कर सकते हो, आप बिलीफ को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन हाँ, वो कहाँ तक होनी चाहिए? वो लिमिट तक होनी चाहिए। अनलिमिटेड चीजें आप एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है। मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रीफ द लिबर्टी कंसीव्ड बाय द प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। देखिए, सीधा सीधी बात है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, बट क्या है? नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। क्या है? लेकिन क्वालिफाइड है। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ आवर प्रीएम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1799। इस बीच में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वहां से क्या किया गया है? इन चीजों को लिया गया है। क्या लिया गया? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का। हमारे हमारे प्रीएम्बल में ये कहाँ से लिया गया है? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है? द टर्म इक्वालिटी मीन्स absence of special privilege to any section of the society। इक्वालिटी का क्या मतलब है? इक्वालिटी का मतलब है कि आप यहाँ पर क्या होना चाहिए? किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या होगा? प्रिविलेज नहीं मिलेगा। यही है इक्वालिटी। मीन्स हर हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है।
एंड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मींस बिना डिस्क्रिमिनेशन किए एडिक्वेट क्या मिलना चाहिए, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या मिलना चाहिए, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। प्रीएम्बल क्या सिक्योर्स करता है इंडिया के सभी सिटीजन्स पे, प्रीएम्बल क्या सिक्योर्स करता है इंडिया के सभी सिटीजन्स पे स्टेटस ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। मीन्स स्टेटस का इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मिलना चाहिए। ये कौन सिक्योर्स करता है, प्रीएम्बल सिक्योर्स करता है। दिस प्रोविजन एम्ब्रेसेस थ्री डायमेंशन ऑफ द इक्वालिटी, सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। मीन्स ये इक्वालिटी क्या करता है, तीन डायमेंशन में काम करता है। क्या क्या, सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, ठीक है, ये तीनों क्या है, ये सारी चीजें इस सेंस में काम करती है। ठीक है, क्या क्या बात हो गया हमने, दिस प्रोविजन एम्ब्रेसेस थ्री डायमेंशन ऑफ द इक्वालिटी, सिविक्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तीन डायमेंशन है इक्वालिटी का, क्या क्या, सिविक्स, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। ठीक है, द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट इंश्योर सिविक इक्वालिटी। मीन्स हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिविक इक्वालिटी के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वहां पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 दिखाता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ आर्टिकल 15 क्या दिखाता है कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन है किसके ग्राउंड पे, रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, कास्ट, सेक्स और प्लेस के ग्राउंड पे, ये क्या करना है, इसको प्रोहिबिट करना है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 मीन्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स पे अगर हमें क्या करना है, हमें क्या करना, अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो वो किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को एबोलिश करना, ये किस में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, जैसे पहले पुराने जमाने में होते थे राजा धीराज महाराज, ठीक है, तो ये सारा टाइटल्स को क्या करना है, हटाना है। ये एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देयर आर टू प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सीक्स टू अचीव पॉलिटिकल इक्वालिटी। दो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि क्या अचीव करता है, जो कि अचीव करता है आपका टू सिक्स टू अचीव पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी को अचीव करने के लिए दो प्रोविजन है। पहला क्या है, नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, सेक्स और रेस, कास्ट और सेक्स। मीन्स कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति क्या होगा, इन एलिजिबल नहीं होगा। इसमें इलेक्टोरल रोल में वोट देने में कोई भी व्यक्ति इन एलिजिबल नहीं होगा। किस बेसिस पे, किस बेसिस पे, रिलीजियस के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और सेक्स के बेसिस पे। ये इन सारे बेसिस पे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि कोई मेल होगा तो वो, या कोई फीमेल होगा तो वो वोट नहीं कास्ट कर सकता, या कोई मेल होगा तो वो वोट कास्ट नहीं कर सकता, कोई ट्रांसजेंडर है तो वो वोट कास्ट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, ये आर्टिकल 325 में दिखाता है। दूसरी बात क्या है, इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। लोकसभा का इलेक्शन और जो स्टेट असेंबली का इलेक्शन है वो किसके बेसिस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होगा। ये आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39 secures to men and women equal right to an adequate means of livelihood and equal pay for equal work। देखिए आर्टिकल 39 क्या, डीपीएसपी का आर्टिकल 39 क्या दिखाता है, डीपीएसपी का आर्टिकल 39 ये बताता है कि कोई भी वर्क, कोई भी आदमी हो, मैन हो या फिर वुमेन हो, उसके लिवलीहुड में एडिक्वेट मीन्स होना चाहिए, उसको रहने के लिए एडिक्वेट मीन्स होना चाहिए। एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और क्या होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। ये हो गई बात आपकी इक्वालिटी की। अब आते हैं हम लोग फ्रेटर्निटी पे। फ्रेटर्निटी क्या कहता है, फ्रेटर्निटी मीन्स ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड, एक भाईचारा का सेंस। क्या है भाईचारा का सेंस, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भाईचारा किस तरीके से होना चाहिए, भाईचारा इस तरीके से होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि क्या होगा, सिंगल सिटीजनशिप होगा। सिर्फ आप इंडियन सिटीजन, ऐसा नहीं एक बिहारी सिटीजन है, हरियाणवी सिटीजन है, उत्तराखंडी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप सिटीजनशिप आपके पास क्या है, एक है। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है,
ये कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को इस तरीके से दिखाना चाहता है कि वो क्या है, वो आपका इस तरीके से मेंटेन करना है, ये सिटीजनशिप क्या है, इसलिए दिया गया एक सिटीजनशिप ताकि आप क्या कर सके, भाईचारा के स्वभाव से सद्भाव से रह सके। ठीक है। Also the fundamental duties article 51A say that it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, religious और sectional diversity। आर्टिकल 51A क्या दर्शाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल 51A ये दर्शाता है कि क्या करना है हमें, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, सभी, ये ड्यूटी है, प्रत्येक सिटीजन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है, हमें क्या करना है, हार्मनी के साथ रहना है, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड मीन्स एक कॉमन ब्रदरहुड के समान रहना है। ठीक है। दूसरा, किसी भी लिंग्विस्टिक, किसी भी रिलीजियस, किसी भी रीजनल या सेक्सुअल डाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं करना है। पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक, मतलब इस बेसिस पे क्या करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। ठीक है। द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स दैट फ्रेटर्निटी हैज टू एश्योर टू थिंग्स। फ्रेटर्निटी क्या करता है, दो चीजों को एश्योर करता है। क्या क्या एश्योर करता है, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। पहला है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। फ्रेटर्निटी क्या करता है, पहला क्या चीज को इंश्योर करता है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का डिग्निटी होना चाहिए। दूसरा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, दूसरा क्या इंश्योर करता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है। द वर्ड इंटीग्रिटी, द वर्ड इंटीग्रिटी हैज बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1946 में, उस टाइम में वहां क्या इंटीग्रेट किया गया था, इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया था प्रीएम्बल में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द के.एम. मुंशी, ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, द फ्रेज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल signifies that the constitution not only ensure material betterment and maintain a democratic setup। मीन्स एक फ्रेज दिया इन्होंने, के.एम. मुंशी ने क्या फ्रेज दिया, उन्होंने फ्रेज दिया, ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। के.एम. मुंशी कौन थे, ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, द फ्रेज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। और उन्होंने क्या दिया, क्या फ्रेज दिया, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल का फ्रेज दिया। ठीक है। ये क्या सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई दैट कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इंश्योर मटेरियल बेटरमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, किसको किसको इंश्योर नहीं करेगा, सिग्निफाई दैट, क्या सिग्निफाइज कर, सिग्निफाइज दैट, सिग्निफाई दैट कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इंश्योर मटेरियल बेटरमेंट, क्या इंश्योर करेगा, मटेरियल बेटरमेंट को इंश्योर नहीं करेगा, एंड मेंटेन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, और क्या करेगा, डेमोक्रेटिक सेटअप को मेंटेन करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मटेरियल बेटरमेंट को पे ही ध्यान दिया जाए, एक डेमोक्रेटिक सेटअप करना भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। ठीक है। बट दैट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट द पर्सनालिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज स्केयर्ड। क्या इंश्योर करना कि प्रत्येक इंडिविजुअल का पर्सनालिटी क्या है, यूनिक है, प्रत्येक इंडिविजुअल का पर्सनालिटी को स्केयर्ड करके रखना है। ठीक है। दिस इज हाईलाइटेड थ्रू सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ये सारी चीजें कहाँ हाईलाइट किया गया है, कुछ फंडामेंटल राइट्स में और कुछ डीपीएसपी में इन चीजों को हाईलाइट किया गया है। विच इंश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जो कि क्या इंश्योर करता है, इंडिविजुअल का डिग्निटी को। ठीक है। उसके बाद फर्दर the fundamental duties article 51A also protect the dignity of women by stating that it shall be the duty of every citizen of India to renounce practices derogatory to the dignity of women। मीन्स कहने का मतलब है कि आर्टिकल 51 ये क्या दर्शाता है, डिग्निटी ऑफ द वुमेन बाय स्टेटिंग दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्या होना चाहिए, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया का ड्यूटी होना चाहिए कि वो क्या करे, वुमेन की डिग्निटी को मेंटेन करके रखे। ठीक है। एंड आल्सो मेक्स इट द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। क्या प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, इन चीजों को प्रोटेक्ट करे। ठीक है। द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन embraces both the psychological and territorial dimension of the national integration। ये फ्रेज यूनिटी और इंटीग्रिटी क्या दिखाता है कि दोनों चीजों, साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, मीन्स साइकोलॉजिकल भी हम क्या करके रहें, इंटीग्रिटी में रहें, और टेरिटोरियल डायमेंशन में भी हम क्या कर सकें, नेशनल इंटीग्रेशन बना करके रखें। ठीक है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 क्या डिस्क्राइब करता है, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स
to make it clear that the state have no right to skip from the union. स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है वो क्या करे, यूनियन को छोड़ करके चले जाए। स्टेट के पास ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, ठीक है। इम्प्लाइंग द इनडिस्ट्रक्टेबल नेचर ऑफ द इंडियन यूनियन, ये क्या दर्शाता है, इनडिस्ट्रक्टेबल नेचर है इंडियन यूनियन का, यह है इनडिस्ट्रक्टेबल मीन्स कोई भी डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। It aims to overcoming hindrance to national integration like communalism, regionalism, casteism, linguism, successionism and so on. मतलब ये क्या करता है, ये जो भी हिंड्रेंस आ रहा है, जो भी चीजें आ रही है बीच में, जैसे कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म और सक्सेशन एंड सो ऑन, इन सबको क्या करना है, इन सबको ओवरकम करना है, इन सबको ओवरकम। फ्रेटर्निटी का मतलब यही है कि हमें क्या करना है, हमें मेनली फ्रेटर्निटी का मतलब है कि हमें क्या करना है, हमें इन चीजों को क्या करना है, इन चीजों को बचा करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है, प्रीएम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है। द प्रीएम्बल इम्बॉडीज द बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यू। प्रीएम्बल क्या करता है, क्या चीज को इम्बॉडीज करता है, बेसिक फिलोसफी और फंडामेंटल वैल्यू को, जैसे पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस ऑन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस, इन बेसिक फंडामेंटल वैल्यू को क्या करता है, बेसिक फिलोसफी और इसके पॉलिटिकल का बेसिक फिलोसफी, मोरल का बेसिक फिलोसफी और रिलीजियस का बेसिक फिलोसफी जो है प्रीएम्बल उनको इम्बॉडीज करके रखता है। और यही क्या है, यही इसी के ऊपर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इट कंटेन्स द ग्रांड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये क्या करता है कि ग्रांड और नोबल विजन मीन्स कि क्या विजन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, कितना बड़ा विजन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, यही चीजें प्रीएम्बल दिखाता है, ठीक है। एंड रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या दिखाता है कि क्या ड्रीम रहा होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, क्या ड्रीम रहा होगा, जो भी फाउंडिंग फादर है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका क्या सपना रहा होगा, उनका क्या सपना रहा होगा। इन्हीं चीजों को क्या करता है, ये प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट करता है। इन अदर वर्ड्स ऑफ सर अलादी Krishnaswamy Iyer, a member of the Constituent Assembly who played a significant role in making the constitutions, the preamble of our constitutions expresses what we had thought or dreamed so long. अलादी, सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये मेंबर है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। इन्होंने क्या बोला, एक सिग्निफिकेंट रोल किया कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या क्या बोला इन्होंने, इनका सोचना करा, द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। हमने क्या सोचा, हमने क्या सपना देखा इतने लंबे समय के लिए, ठीक है, यही है हमारा प्रीएम्बल। अकॉर्डिंग टू के एम मुंशी, ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द प्रीएम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रीएम्बल क्या है, होरोस्कोप है क्या, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। पंडित ठाकुर दास भार्गवा, अनदर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, समड अप द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इन्होंने कुछ वर्ड्स में क्या किया, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल को दर्शाया। जैसे द प्रीएम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट प्रीशियस पार्ट क्या है, प्रीएम्बल है। इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा है, कौन, प्रीएम्बल। इट इज की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का चाबी है। इट इज ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से आभूषण है। इट इज ए प्रॉपर यार्डस्टिक विथ विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, ये प्रॉपर यार्डस्टिक है जिससे कि क्या क्या कर सकते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन के वर्थ को मैच कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के वर्थ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सर अर्नेस्ट बार्कर, a distinguished English political scientist, paid a glowing tribute to the political wisdom of the authors of the preamble. He described the preamble as the keynote of the constitution. उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, preamble क्या है, keynote of the constitution है। He was so moved by the text of preamble that he quoted it at the opening of the popular book. इन्होंने एक बुक लिखा, उसमें क्या लिखा, उसमें प्रिंसिपल ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951। इन्होंने क्या किया, एक बुक स्टैब्लिश किया, एक बुक लिखा, उसमें प्रीएम्बल के बारे में इन्होंने क्या लिखा, he was so moved by the text of the preamble that he quoted, इन्होंने क्या कोट किया अपने बुक में, it at the opening of his popular book, अपने पॉपुलर बुक में ये कोट किया, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951। की नोट ऑफ द, और इन्होंने क्या दर्शाया कि की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का, की नोट है क्या, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट है, ठीक है। एम हैदरुल्लाह,
ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ऑब्जर्व प्रीएम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बट इज मोर देन द डिक्लेरेशन, इट इज ए सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स क्या है, एम हायदतुल्ला ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने क्या बोला, प्रीएम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए का जो प्रीएम्बल है ये क्या रिजेंबल्स करता है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के डिक्लेरेशन को रिजेंबल्स करता है, बट मोर देन डिक्लेरेशन, लेकिन डिक्लेरेशन से ज्यादा क्या है, इट इज सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, ठीक है। विच ले डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी, जो कि हमारा पॉलिटिकल सोसाइटी के पैटर्न को ले डाउन करेगा। इट कंटेन्स सोलवेंट रिजॉल्व्स विच नथिंग बट ए रिवॉल्यूशन कैन अल्टर, जो कि रिवॉल्यूशन को अल्टर कर सकता है, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ तक। अब हम लोग ये एक बात देखते हैं, अब हम लोग एक बात देखते हैं कि प्रीएम्बल, क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। One of the controversy about the preamble is to whether it is a part of the constitution or not। क्या एक कंट्रोवर्सी था उस टाइम पे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या फिर नहीं है। In the Berubari Union case 1960, the Supreme Court said that preamble show the general purpose behind the several provision in the constitution and thus the key to the minds of the makers of the constitution। मीन्स कहने का मतलब है, बेरूबारी केस 1960 में जब हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, प्रीएम्बल क्या करता है, एक जनरल पर्पस दिखाता है। प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल एक जनरल पर्पस दिखाता है कि इसके पीछे पर्पस क्या था, प्रीएम्बल के पीछे का पर्पस क्या था, ये दिखाता है। बेरूबारी केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है। फर्दर, where the terms used in any article of ambiguous or capable of more than one meaning, some assistance and interpretation may be taken from the objective insert in the preamble। मीन्स क्या है कि कुछ भी टर्म जो यूज्ड हुआ है वो एम्बिगुअस है और कैपेबल है, इसके लिए इंटरप्रिटेट करने के लिए, जो भी ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको इंटरप्रिटेट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, प्रीएम्बल से कुछ वर्ड को, उसको एक्सप्लेनेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन के लिए कुछ यूज वर्ड कर सकते हैं। डिस्पाइट दिस रिकॉग्नाइजेशन, इतना रिकॉग्नाइजेशन के बाद भी, of the significance of the preamble, the Supreme Court specifically opined that preamble is not a part of the constitution। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये बात होगी आपकी बेरूबारी केस, बेरूबारी केस 1960 के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद बात आई हमारा केशवानंद भारती केस, कितना, 1973 में। जब केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती केस में क्या बोला, द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराना ओपिनियन था उसको क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया और क्या बोला कि प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। It observed that the preamble is to extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of the grant of noble vision expressed in the preamble। Means इन्होंने क्या बोला, केशवानंद भारती केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, It observed that preamble is of extreme importance। preamble क्या है, extreme importance है, preamble क्या है, preamble extreme importance है। It should be read and interpreted in the light of grand and noble vision। इसको रीड करना और इंटरप्रेटेट करना, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है नोबल विजन ऑफ द, ये क्या दिखाता है, ग्रैंड एंड नोबल विजन, जो कि एक्सप्रेस किया गया है प्रीएम्बल में। क्या है, नोबल विजन है और ग्रैंड विजन है, जो कि क्या कहाँ एक्सप्रेस किया गया है, प्रीएम्बल में एक्सप्रेस किया गया है, इसलिए ये क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इन द LIC ऑफ इंडिया केस 1995 also the Supreme Court again held that preamble is an integral part of the constitution। preamble क्या है, integral part of the constitution है, ठीक है। Like any other part of the constitution, the preamble was also enacted by the constituent assembly। preamble को भी कौन इनेक्ट किया था, constituent assembly ने ही इनेक्ट किया था, but after the rest of the constitution already enacted। लेकिन preamble को कब लिखा गया था या कब इनेक्ट किया गया था, preamble को इनेक्ट किया गया था आपका सारा constitution को लिखने के बाद इनेक्ट किया गया था, ठीक है। The reason for inserting the preamble is at the end was to ensure that it was a conformity with the constitutions as adopted by the constituent assembly। सबसे बाद में इसको इसलिए अडॉप्ट किया गया ताकि ये कन्फर्मिटी हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशंस जो अडॉप्ट किए हैं वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जो भी अडॉप्ट किए हैं वो कन्फर्मिटी दिखाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो प्रीएम्बल है वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया था,
प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल जो है सबसे लास्ट में जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब क्यों लास्ट में जोड़ा गया था, ताकि क्या कर सके, प्रियम्बल कन्फर्मिटी को शो कर सके, ठीक है। उसके बाद while forwarding the preamble for votes, the president of constituent assembly said the question is that preamble stand part of the constitution। जब प्रियम्बल के वोट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट प्रियम्बल के वोट के लिए जब इसको फॉरवर्ड किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बोला, द क्वेश्चन इज दैट प्रियम्बल स्टैंड पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल किसके लिए स्टैंड करता है, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्टैंड करता है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होना चाहिए प्रियम्बल। द मोशन वाज देन एडॉप्टेड, और उस टाइम पे ये मोशन को एडॉप्ट किया गया था। हेंस द करंट ओपिनियन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन कॉन्सोनेंस विद द ओपिनियन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी बात से फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से ये मैच करता है, क्या, कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर टू थिंग्स शुड बी नोटेड, दो थिंग्स को नोट करना चाहिए, क्या क्या, द प्रियम्बल इज नाइदर ए सोर्स और of power to legislature nor a prohibition upon the power of legislature। प्रियम्बल क्या है, ना तो किसी को पावर देता है, ना किसी से पावर लेता है। प्रियम्बल ना तो कोई सोर्स से पावर देने का, ना कोई सोर्स से पावर लेने का, पहली बात होगी। दूसरी बात क्या है, इट इज नॉन जस्टिसेबल, ये नॉन जस्टिसेबल, हम इसको कोर्ट में क्या कर सकते हैं, हम इसको कोर्ट में जाकर के वो चीजें नहीं कर सकते, हम कोर्ट में इसको जाकर के नहीं बता सकते, ठीक है। दैट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, इसका प्रोविजन कोर्ट्स ऑफ लॉ में नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, इसका प्रोविजन कोर्ट्स ऑफ लॉ में कोर्ट में नहीं दिया जा सकता है। अब देखते हैं हम प्रियम्बल को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, ये लास्ट टॉपिक है, तो इसको इसके साथ साथ ही कवर कर देते हैं, ठीक है। तो अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। द क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के अंदर क्या कर सकते हैं हम, क्या प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। arose for the first time in the history केशवानंद भारती केस 1973, और ये कब उठा गया था, केशवानंद भारती केस 1973 में ये बात उठाया गया था कि क्या हम प्रियम्बल को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इट वाज urged that the preamble cannot be amended as it is not a part of the constitution। जब ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, हम इसको अमेंड कैसे कर सकते हैं। ये बेरोबारी केस हुआ था, उस टाइम पे क्या क्या बोला गया था, उस टाइम पे बोला गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नहीं है, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है ही नहीं, तो हम अमेंड कैसे कर सकते हैं। द पिटिशनर कंटेंटेड दैट द अमेंडिंग पावर ऑफ आर्टिकल 368 कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और डैमेज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो पिटिशनर थे उन्होंने बोला अमेंडिंग पावर इन आर्टिकल 368, जो भी अमेंडिंग पावर है आर्टिकल 368 का, वो क्या करता है, वो क्या कहता है, कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और डैमेज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, डैमेज नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। विच इनरिच इन द प्रियम्बल, जो कि प्रियम्बल में दिया गया है। प्रियम्बल में मेनली क्या दिया है, फंडामेंटल फीचर्स को ही दिया गया है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब केशवानंद भारती केस आया, उसमें क्या बोला गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। द कोर्ट स्टेटेड दैट ओपिनियन टेंडर्ड बाय इट इज इन बेरुबारी यूनियन 1960 इन दिस रिगार्ड वाज रॉन्ग। इस बेरुबारी यूनियन 1960 का जो केस आया था, उसके रिगार्ड में प्रियम्बल के बारे में जो भी चीजें थी वो गलत थी। एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, प्रियम्बल को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स। और बेसिक फीचर्स में हम अमेंड कुछ भी नहीं कर सकते, ये चीजें डीपीएसपी में दी हुई है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर में, बेसिक फंडामेंटल बेसिक राइट्स में कुछ भी क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीजें अमेंड नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स द कोर्ट हेल्ड दैट द बेसिक एलिमेंट और द फंडामेंटल features of the constitution as contained in the preamble cannot be altered by the amendment under article 368। बेसिक स्ट्रक्चर हम क्या कर सकते हैं, अमेंड नहीं कर सकते आर्टिकल 368 के अंतर्गत, ठीक है। द कोर्ट ऑब्जर्व द एडिफाइस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन द बेसिक एलिमेंट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। जो भी बेसिक एलिमेंट मेंशन्ड है प्रियम्बल में, हम उसको क्या कर सकते हैं, अमेंड नहीं कर सकते। इफ एनी ऑफ दिस एलिमेंट्स आर रिमूव्ड द स्ट्रक्चर विल नॉट सर्वाइव एंड इट विल नॉट बी द सेम कॉन्स्टिट्यूशन और इट कैन नॉट मेंटेन द इट्स आइडेंटिटी। अगर कुछ भी चीजों को, कुछ भी एलिमेंट को हमने रिमूव किया प्रियम्बल से, तो क्या होगा, वो द स्ट्रक्चर विल नॉट सर्वाइव, और ये स्ट्रक्चर क्या होगा, सर्वाइव नहीं होगा।
और सेम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा और हम इसकी आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे फिर अगर कुछ भी चीजें रिमूव हुई तो। एन अमेंडिंग पावर कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड so as to confer power on the parliament to take away any of the fundamental and basic characteristics of the polity। कहने का मतलब है कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड सो एज टू कन्फर पावर ऑन द पार्लियामेंट। इस पावर ऑफ द पार्लियामेंट में हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीजों को इंटरप्रेटेड नहीं कर सकते। एन अमेंडिंग पावर कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड सो एज टू कन्फर पावर ऑन द पार्लियामेंट। द प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस। सिर्फ एक बार प्रीएम्बल अमेंडमेंट हुआ है, कब? 1976 में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ है? बस एक बार हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ये क्या हुआ है, एक बार ही इसको अमेंड किया गया था। विच हैज एडेड 3 न्यू वर्ड्स, जिसमें 3 वर्ड्स को जोड़ा गया। क्या क्या? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी टू द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में इन 3 वर्ड को जोड़ा गया। दिस अमेंडमेंट वाज हेल्ड टू बी वैलिड, और यही अमेंडमेंट को वैलिड बताया गया है। ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ हमारा खत्म होता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स 1, उसके बाद हम लोग आर्टिकल